हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे त्योहार महोत्सव और सम्मेलन बैठक 2020-22 के बारे में। ठीक है, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक बार जो है हर क्वेश्चन को देख लेना है, क्या पता कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। एक एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे जो है कभी कभी मेरिट में जो है एक नंबर से रुक जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं यहाँ पे। तो आ जाता है पहला महोत्सव जो आता है, वो आता है लोसार महोत्सव 2022 का। ठीक है, इसे मनाया गया था। स्पितुक गस्टर महोत्सव भी कहा जाता है इसको। ठीक है, स्पुतुक गस्टर महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया आपके कहाँ पर? लद्दाख में मनाया गया था। ठीक है, तो लद्दाख आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव 2021 कहाँ मनाया गया? देखिए, जहाँ पे जास्कर आ रहा है तो जास्कर जास्कर में ही मनाया जाएगा। कहाँ पे? कारगिल में। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। संगोई संगोई को सुमंग लीला भी कहा जाता है, जो सिरुलुई लिल्ली भी कहा जाता है। तो ये मनाया जाता है आपके मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में मनाया जाता है ये त्यौहार। अगला है भारत ड्रोन महोत्सव 2022, जिसे ज्योति गरमई उत्सव 2022 भी कहा जाता है। ये कहाँ मनाया गया था? दिल्ली में। ठीक है, आपको ये जो है इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कहूँगा मैं इसे। तो इसे आप याद रखना है कि भारत ड्रोन महोत्सव 2022, यानी कि जिसे ज्योति गरमई उत्सव 2022 भी कहा जाता है, न्यू दिल्ली में मनाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हॉर्नबिल उत्सव। देखिए, हॉर्नबिल उत्सव भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। डोल उत्सव या फिर डोल यात्रा 2022 कहाँ मनाया गया था? ये आपको, इसको आप कविता उत्सव भी कह सकते हैं। ये पश्चिम बंगाल में मनाया गया था। ठीक है, ये इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चाप चरकुट त्योहार 2022 ये 2020 ये कहाँ मनाया गया है? मिजोरम में मनाया गया है। रज पर्व या बाली यात्रा, नुआखाई या फिर बोईता वंदना, ये बनाया गया है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के सारे पर्व हैं। ठीक है, लेवेंडर, कंचोत, अरवल, हैरत, पुष्कर, एप्पल पर्व, ये सारे कहाँ मनाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर। जो पुष्कर मेला जो है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। एक आता है दूसरा पुष्कर मेला, वो राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, दो पुष्कर मेला हो गए। अगला है भारत भाग्य विधाता महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? ये आपके मनाया गया था लाल किला में, जो दिल्ली में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आदि महोत्सव ये मध्य प्रदेश में 2020 में मनाया गया था, न्यू दिल्ली 2021 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40वां हुनर। देखिए, जो आदि महोत्सव है वो मध्य प्रदेश में 2020 को मनाया गया था, और 2021 में न्यू दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद 40वां हुनर हाट 2022, काला घोड़ा महोत्सव, ये दोनों जो है कहाँ मनाए गए थे? मुंबई महाराष्ट्र में। उसके बाद फुल मिंगो बन्नी या कनुमा महोत्सव, ये मनाया जाता है आपके आंध्र प्रदेश में। उसके बाद देखते हैं काव्य उत्सव या फिर कविता बीच ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, ये आपका मनाया गया था केरल में। उसके बाद अम्बु बाचो मेला या फिर वेको उत्सव या फिर कटी बिहू या फिर गोबिहोंग बिहू, असम में। ठीक है, बिहू तो आपको पता ही होगा, बिहू सभी को पता है। उसके बाद अगला देखते हैं परियार महोत्सव। ठीक है, परियार महोत्सव उडुपी में, करावली उत्सव कंबाला उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए त्रिशूर पूरम महोत्सव या थुम्बी मकर बिलक्कू या अट्टुकुल पोंगल, ये केरल में मनाया जाता है। देखिए, इससे इम्पोर्टेंट है थुम्बू है, और दूसरा क्या है? मकर बिलक्कू। ठीक है, केरल में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया था आपके ऋषिकेश उत्तराखंड, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सरहुल त्योहार कहाँ मनाया गया था 2022 में? झारखंड में। मेदाराम जात्रा महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया था? ये मनाया गया था तेलंगाना में था आपकी, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। खारची उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया था? ये आपको त्रिपुरा में मनाया गया था। ठीक है, उसके बाद पौंत परवान मेला भी कहा जाता है। देखिए, पौंत परवान मेला त्रिपुरा में हो गया आपका। उसके बाद 15वां तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 कहाँ मनाया गया? भुवनेश्वर के उड़ीसा में मनाया गया था। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020 कोची केरल में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया था? झांसी उत्तर प्रदेश में, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम जितने भी महोत्सव हैं इनके बारे में देखेंगे। मकई मोची
ठीक है। क्या कह रहा है, मकई मोची, यहाँ से देखेंगे मकई, मीचो, नमस्ते ओरछा, मांडू उत्सव, ये मध्य प्रदेश में मनाए गए थे। वोलोंग मेला या फिर कहें हम इसे तोरंगिया महोत्सव 2022 अरुणाचल प्रदेश में। माधवापुर मेला या फिर रण में उत्सव, उगादि त्योहार, ये सब गुजरात में मनाए जाते हैं। पोंगल, जल्लीकट्टी, आदि प्रक, थिम्बुसम त्योहार, ये तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। देखिए जो पोंगल और जल्लीकट्टी है, ये आपको पता होगा इसके बारे में। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पर लगा था, ये आपका लगा था फरीदाबाद हरियाणा में। उसके बाद लोसांग सामुशंग त्योहार, ये जो कहाँ पर लगाया गया था, इस सिक्किम में। मारू महोत्सव 2022 या फिर पुष्कर मेला, और इसके बाद बात करें किसका, गणगौर पर्व, ये आपके राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव या फिर फूलदेई त्योहार, ये उत्तराखंड में मनाया गया था। मारबत उत्सव 2022 ये आपके नागपुर में मनाया गया था। उसके बाद आगे देखते हैं हम, नौवां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 गुवाहाटी असम में मनाया गया था। काला नमक चावल महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया था, ये सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। आम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया था, ये आपके उत्तर प्रदेश में मनाया गया था, लखनऊ के उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 25वां राष्ट्रीय मऊ युवा महोत्सव 2022 पौंडीचेरी में। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 ये आपके आदि बद्री हरियाणा में, हरियाणा, ठीक है, आदि बद्री हरियाणा में है भी है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है इसको याद रखेंगे हम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो भारत की कोविड टीकाकरण अभियान के बारे में बात करें तो इसमें पहला चरण जो शुरू हुआ था वो हुआ था कब, 16 जनवरी 2021 से। दूसरा चरण 4 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2021 तक। तीसरा चरण की बात करें तो 1 मई 2021 से 3 जनवरी 2022 और 10 जनवरी 2022, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो डेट बता रहा हूँ मैं किसके लिए इम्पोर्टेंट है उसकी भी बात करें। जो पहला चरण है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये फ्रंट लाइन कर्मचारियों के लिए था, पहला वाला, ठीक है। दूसरा देखें, 4 मार्च 2021 से 60 वर्ष से अधिक के लिए लगाया गया था। 45 वर्ष या इससे अधिक के लिए 1 अप्रैल 2021 से। 1 मई 2021 से 18 वर्ष से ऊपर या फिर इससे ऊपर के लिए। 3 जनवरी 2022 से 14 वर्ष से अधिक के लिए। 10 जनवरी 2022 से फ्रंट लाइन कर्मचारियों के लिए जो एवं 60 वर्ष से अधिक लोगों को बूस्टर डोज देने के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे को देखेंगे तो बूस्टर डोज लगाने की दूसरी खुराक लेने की तिथि से 9 महीने या 39 की बात कर रहे हैं, 39 सप्ताह का गैप पहले निर्धारित थी, अब इसे घटाकर 6 महीने या 26 सप्ताह कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम कोविड वेरिएंट के लिए प्रस्तावित नया नाम क्या क्या है। देखिए इसको भी याद रखना आपने, कैंटी यूके ने जो नाम दिया था B117 का, उसका दिया था अल्फ़ा। और दक्षिण अफ्रीका से आया था कौन सा, बीटा। ब्राज़ील से आया था गामा, और डेल्टा आया था भारत से, याद रखना, भारत में डेल्टा, ठीक है, भारत से डेल्टा, ब्राज़ील से गामा, और दक्षिण अफ्रीका से बीटा, और यूके से अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा, इस टाइप से, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं हम इसमें से इम्पोर्टेंट, इसरो के आगामी मिशन क्या क्या है। देखिए चंद्रयान 3 के लिए जो भारत है वो जो है 2023 में चांद की सतह को छूने के एक प्रयास करेगा। इसमें गगनयान फर्स्ट 2023 में ये जो है भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है। उसके बाद शुक्रयान फर्स्ट जो है 2024 में शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। मंगलयान 2 2024 में मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए। उसके बाद बात करें आदित्य L1 2023 सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है ये। उसके बाद निशार, देखिए निशार इंपॉर्टेंट है, 2023 का नासा इसरो का पहला डबल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह। तो आपको ये याद रखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से मेरे को इंपॉर्टेंट एक तो गगन वाला लगा, दूसरा निश्चर वाला, और तीसरा लगा मेरे को कौन सा, मंगलयान 2, ठीक है, इसको याद रखना आप। उसके बाद बात करते हैं आगे को। देखिए इसरो के वर्ष 2020-22 के प्रमुख मिशन क्या क्या थे। पहला तो था ये DSEO मिशन, ठीक है, पहला मिशन क्या था, DSEO। जो पहला मिशन है ये 29 जून 2022 को प्रेक्षण तिथि है। कौन से प्रेक्षण यान यानी कि रॉकेट से चलाया गया था, PSLV C-55
C53 से, ठीक है। आपको ये याद रखना है इनके नाम। उसके बाद बात करें दूसरा, वो है GSAT, ठीक है। 23 जून 2022 को चलाया गया था। ये एरियन 5VA257 के द्वारा। आपको इनके नाम याद रखने हैं, बस कब हुआ था ये करके डेट इनकी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट में। कुछ इम्पोर्टेंट इसमें योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना 2020, ये कहाँ से चलाया गया था? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। दूसरा, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना दिल्ली सरकार ने। जीवाला विसर्जन योजना महाराष्ट्र सरकार ने। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने। नेतन्ना बीमा योजना तेलंगाना सरकार ने। फादर टैब पहल ये आवास मंत्रालय ने चलाया था। सामाजिक जागरूकता अभियान कर्नाटक सरकार ने चलाया गया था, ये याद रखना आपको। और उसके बाद स्वनिधि से समृद्धि योजना ये आवास योजना के अंतर्गत चलाया गया था, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हिम प्रहरी योजना ये आपकी जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया था, ये से भी याद रखना है आपको। और उसके बाद देखते हैं हम डोनेटिव पहल, ये चलाया गया था श्रम मंत्रालय द्वारा, ठीक है। उसके मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा ने। अमा योजना और वहनी योजना ये चलाया था सिक्किम सरकार ने। कौशल्या मातृत्व योजना ये चलाया गया था छत्तीसगढ़ के द्वारा। कुनस्योम योजना ये चलाया गया था लद्दाख के द्वारा। और उसके बाद वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम सिडबी के द्वारा चलाया गया था। सिडबी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान कृषि मंत्रालय द्वारा। जीवा कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा। स्माइल योजना केंद्र सरकार द्वारा। सेहत योजना चलाया गया था रक्षा मंत्रालय के द्वारा। प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम उज्जैन फाइनेंस बैंक के द्वारा। मिशन अमानत RPF पश्चिम बंगाल ने चलाया था। पढ़े भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा। उसके बाद पढ़े बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान चलाया था किसने? SBI जनरल इंश्योरेंस ने। उसके बाद आगे देखें तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट होंगे उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद चलाया दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, ये चलाया था उत्तराखंड ने। और श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिसिन स्टोर योजना चलाई थी छत्तीसगढ़ ने। स्किल सेल मिशन रोशन आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश ने। सत्तरी योजना परियोजना ये चलाया था केरल पर्यटन ने। द्वारे राशन या द्वारे राष्ट्र सरकार माँ योजना ये चलाया था पश्चिम बंगाल ने, आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद बात करें हरियाणा सरकार की, बात करें तो चारा बिजाई योजना चलाई थी। ई अधिगम योजना चलाई थी हरियाणा सरकार ने। लोक मिलनी योजना चलाई थी पंजाब सरकार ने। बीमा रत्न योजना LIC ने चलाई थी। उसके बाद अन्नम एचूथम योजना ये मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार ने, इसे आप याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मेडिसिप योजना ये किसने चलाई थी? केरल सरकार ने। मुख्यमंत्री मातृशक्ति और पोषण सुधा योजना गुजरात सरकार ने चलाई थी। उसके बाद आंचल जो अभियान है किसने चलाया था? राजस्थान सरकार ने। तो आज के लिए इम्पोर्टेंट काफ़ी हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूट्यूब में बने रहने के लिए धन्यवाद।